आगामी 8 फरवरी को राजस्थान में बजट पेश होने वाला है। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इस सरकार से? सर, मैं कमल कुबेरा, पुरानी मंडी एसोसिएशन से। मैं चाहता हूं मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, उनके लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। सेल टैक्स से लेके इनकम टैक्स से लेके जो आपने प्रावधान रखा है कि भाई 1 करोड़ के तक की सेल पे आप इतना डिस्काउंट दे देंगे, उसका थोड़ा और बढ़ाओ ताकि बिलिंग प्रॉब्लम क्लियर होए, और बाकी सब जो मध्यम वर्ग को ध्यान रख के सारा बजट पेश किया जाए। आप क्या चाहते हैं इस बजट से, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? बजट के अंदर कुछ बेनिफिट मिले, गरीब आदमी को राहत मिले। इसके अंदर हर तरह से महंगी वाड़ा हो रखा है, उसके अंदर राहत मिले। आप बताएं, आप किस तरह का बजट चाहते हैं सरकार से? लेखा जोखा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ सरकार राहत देवे व्यापारियों को, तो आने वाले टाइम के अंदर पुनः वापस सरकार बनने की उम्मीद हो सकती है। अब क्या होना चाहिए जिससे बजट आसान हो? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ब्याज दरों में कमी हो, लोन में महंगाई कम हो, राज्य सरकार अपना टैक्स कम करे जिससे मध्यम वर्गीय और लो क्लास फैमिली को ब्याज में राहत मिले। तो कुछ ऐसा कानून बनाए या बजट में कुछ ऐसी चीज़ें देवे कि मध्यम परिवार या लो क्लास जो है उनको बचत का कोई साधन मिले जिससे वो अपने पुराने कवर कर सके कुल मिला के। तो बजट में मध्यम वर्गीय और लो क्लास फैमिली का विशेष ध्यान रखते हुए उनको कुछ ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है एक होप, और 2 बातें जो निकलकर सबसे ज़्यादा सामने आती हैं वो है कि जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है मैं चाहूँगा अभिषेक जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहूँगा कि जो बार बार ये बातें होती हैं कि नुकसान बढ़ता जा रहा है उसको कैसे पाटा जाए, और दूसरी बात जो इन दिनों सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है रोज़गार को लेकर। और जैसे बार बार हम लोग जिक्र भी करते हैं कि ये जो सेक्टर है, उद्योग जगत जो है, ये जितना मजबूत होता है रोजगार के अवसर भी खुलते हैं और आपके बाकी समस्याओं का निदान भी आप इसको मजबूत करके निकाल सकते हैं। तो उस दिशा में जो उम्मीदें हैं, क्या वो कदम हो सकते हैं जिससे कि व्यापारी वर्ग जो नुकसान है उसमें भी कमी आए, और दूसरा जो है और बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से उनका बढ़ावा उन्हें मिले ताकि रोजगार सृजन से लेकर और बाकी चीजें भी इसमें सम्मिलित हो जाएं? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सब फाइनेंस और कॉमर्स के आदमी हैं। आज हम सबको सरकार से कुछ ना कुछ मांगने की आदत है, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आज आपको मालूम है हमारे लोन की रेट 2% बढ़ गई, फिर हम बोलते हैं कि हमारा कर्जा महंगा हो गया। कर्जा महंगा क्यों हो गया? क्योंकि देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ गया। करंट अकाउंट का डेफिसिट क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारी फ्री में मांगने वाली आदतें जाती नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही जो मांगे हैं वो हमें, मतलब दे बाइट अस इन द बैक वाली बात है कि मतलब उनसे नुकसान अंत में हम ही को होता है, और बहुत बार हम रियलाइज नहीं करते। आज हाउसिंग लोन 7-7.5% था, 8.5-9% के आसपास हो गया। नॉर्मली होम लोन की रेट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन 7.5-8% पे आ गई थी, आज 10-10.5% एक आम रेट हो गई है अगर हम प्रोजेक्ट का कोई लोन लेते हैं। ये सब कहीं ना कहीं जो डेफिसिट है, सरकार को प्रूडेंसी के साथ में एक्ट करके बनिस्पत फ्रीबीज देने का जो उनका मतलब हमेशा से एक पॉलिसी रही है, फ्रीबीज देना, फ्रीबीज को कम से कम देना चाहिए, एग्जेम्पशन को कम से कम देना चाहिए, टैक्स बॉयंसी बढ़ानी चाहिए, स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन देना चाहिए बनिस्पत की हर आदमी सोचे मुझे ये मिल जाए, क्योंकि छोटा छोटा जो हमको मिल रहा है उसकी बड़ी कॉस्ट हम सबको बियर करनी पड़ रही है। हम इस बड़ी पिक्चर को कभी नहीं देखते। आज हमारे हम जिस आदमी ने लोन ले रखा है उसका लोन करीबन 2% की रेट से पिछले 1 साल में बढ़ गया है। बिल्कुल, हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। मगर 50,000 रुपए हमें कहीं मिल जाता है तो हमें वो सब्सिडी अच्छी लगती है। और हो सकता है लोन में हमने 5 लाख रुपए 1 साल में ज्यादा दे दिए होंगे, हमें उस बड़ी पिक्चर को ये ना सिर्फ समझाने बल्कि समझने की भी जरूरत है, आम लोगों को भी फ्रीबीज के चक्कर में ना पड़े। रामपाल जाट भी हमारे साथ जुड़ गए, किसान नेता है। स्वागत है रामपाल जी। किसानों की भी बात कर लेते, उद्योगों को लेकर हम बात कर रहे थे। हालांकि किसान उद्योगों से अछूते नहीं है, लेकिन इस बार के बजट में किसानों के लिहाज से देखिए कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बातें, तमाम चीजें हैं और हालात भी सामने हैं। क्या कुछ उम्मीदें किसानों को हैं, और अभी फसल खराबे से लेकर, और ये हमेशा की उनकी किस्मत बन गई है किसानों की, कैसे उबारेगी सरकार इस बजट के जरिए? कितनी उम्मीदें आपको? मुझे लगता है जब तक बजट की दिशा सही नहीं होगी तब तक दशा सही नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दुख की बात यह है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं 2015 से, तो मुझे ध्यान है जब केंद्र में भी हमने ये कहा कि हमारी सब्सिडी खत्म करो। हम तो सब्सिडी चाहते ही नहीं है।
इसने मांगी सब्सिडी, अच्छा। हमने तो नहीं मांगी। और हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले सरकार को चाहिए सब्सिडी खत्म करें, और हमें चाहिए दो चीजें, खेत को पानी और फसल को दाम। तो खेत को पानी के लिए जैसा अभी राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तैयार हुई है, ERCP जी। हाँ, तो सरकार उसको तैयार करे, उसका रिटर्न पूरा मिलेगा, उसका अपना आप सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि ERCP को लेकर जिस तरह से दबाव बनाया गया है केंद्र पर, तो इस बार के बजट में कुछ आहट उसकी सुनाई दे सकती है? केंद्र में तो अभी उसको पलीता लगाने का काम किया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अच्छा। इसलिए केंद्र तो इसमें नेगेटिव चल रहा है, और केंद्र यानी अभी जो जल शक्ति मंत्रालय वो नेगेटिव चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी की घोषणा सकारात्मक है। तो उनका जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री की घोषणा का भी पालना नहीं कर रहा। चलिए, घोषणा की पालना नहीं हुई है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिससे जो है किसानों की दशा और दिशा बदल सकती है। आप सभी मेहमान बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे, ब्रेक से जब लौटेंगे तो लाइन ऑफ क्रेडिट की भी बात करेंगे कि क्या इस उम्मीद को पूरा करती है, इस बार के बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं। छोटा सा ब्रेक। के बाद ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।